तभी तो सुनाओगे तो तुम्हारी आवाज़ समझ में आएगी। वीडियो बन रहा है तुम्हारा, देखो सुना तो। कहाँ तो रखता इस पे बैठ के गाना गाओ, इस पे बैठ के। वो भी करता है ये, झुकेगा नहीं। लाओ ठीक करके देते हैं तुम। पुष्पराज पहले ठीक। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। ऐसा ना पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। उसमें तो गिरेगा बेटा। कहीं गिरेंगे तो बस बोलो छोटी बच्ची हो क्या? छोटी अभी बच्चे नहीं सीख देंगे। अभी छोटा बच्चा को भी गिरोगे। आ जाएगा। छोटे बच्चे हो क्या? छोटा बच्चा आज सबसे अच्छा कपड़ा कौन पहना है? मेरा है। और ये सुबह पढ़ना के बाद का ही सीन है। अभी सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, तो आंटी जी के भी यहाँ पे पैर पखारे जा रहे हैं। आंटी जी ने वैसे छठ करना अब बंद कर दिया है। उन्होंने बंद कर दिया इसीलिए जो बुधन भैया की वाइफ है उन्होंने स्टार्ट किया है। चाची सीरियस हो जाते हैं। अब हुआ ना तो सब माँ भी फोटो ऐसे हो जाएगी। जवान तो अब बोल तो पानी कहाँ तक गानों गाती। आ जाओ, उसको नहीं शौक है। देखो गाना गाओ, गाना गाओ। उस पे गाल के गाओ। पेंसिले में छिल रहा होगा ये लोग अभी। तो न पढ़वे किया, तो न पढ़वे किया न खाना बना। समझा देंगे अच्छे से। तो वो तो वीडियो बनाओ करे। हाँ बैठिए बैठिए। आना ठीक हो जाएगा। ना देखना हो पक्का करने लगा। टॉम एंड जेरी की तरह लग रहे हैं, बैठ रही हूँ। तो हम बोलेंगे कि प्यार है, प्यार है, अथाह प्यार है। और यहाँ पे अभी सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स थे, तो थोड़ी बहुत वही बातें गपशप आपने सुनी ही। कई पोल पट्टी जो है वो बचपन की बातों की खोली गई मेरे सामने। तो बस यही सब हंसी मजाक, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड किया। मतलब पीएनटी से पैदल चल गए हम लोग 4 पोस्ट ऑफिस बीजीएच जो है। गए चाचा के पास, तो हम लोग को देखे बोलते हैं जैसे मुजफ्फरपुर में क्या है ना, बबुआ बोला जाता है। बउआ बउआ लेकिन मेरे बहनों का आपको अभी भी मुजफ्फर खाएगा। तो हम लोग को 50 रुपया दिए कि जाके तुम लोग डाब पी लेना, गर्मी का दिन या वो केतारी का जूस। का किया ना। जो पोस्ट ऑफिस था ठीक सामने एक पान दुकान था। तो बोला नच्ची बोला डोसा तो 20 रुपये में मिलता है, 40 रुपये 10 रुपये हम लोग के पास बच रहा है। तो कुछ समय गोदाम गरम सिगरेट आता था, लॉन्ग वाला ब्लैक कलर का। तो ये जवान का किया कि वो गोदाम गरम सिगरेट ले लिया। हम लोग गया जला दिया। जलाया जब तो देखा पीछे तो चाचा करे पान का सही में लेकिन बुझा दी तो वो इग्नोर मार दिए। देखता क्या ना ये बुझा दिया। तो बोलता अरे तुम लोग को डाब पी नहीं, तो पान का दुकान है, तुम लोग डाब का दुकान पर आना चाहिए। बोलता ना 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 तो थोड़ा सा काम था इसलिए आ गए। आई जो है ना सिगरेट जलता हुआ पॉकेट में डाल दिया। तो बोले तो सुनो बाबू तुम लोग डाब पी लेना, गर्मी का दिन है। तो हम लोग क्या करते थे ना कि डाब तो नहीं पिए, जाके हम लोग मसाला डोसा खाते थे। मसाला डोसा खूब खाया। हटिया जिस दिन रहता था बुध और शनिचर को,
तो हम लोग का यही प्लानिंग, हमको हटिया करने नहीं मिलता था, तो या तो भैया करते थे या पापा करते थे, इसको हटिया करने मिलता था। और सर हम लोग करने का रीजन रहता था कि नहीं, हाँ, तो 40 रुपया हम लोग को बचाना रहता था 2 हटिया में। तो 40 रुपया इसलिए बचाना रहता था कि 16 रुपये में 2 पीस चिकन मिलता था बोकारो क्लब में। तो 16 दूनी 32, 4 रोटी ये खाता था, 4 रोटी 1 रुपया रोटी था, तो 40 रुपया बचाना था। हम लोग जाते थे, एगो को दे देते थे कि सब सब्जी दे दो, ये सब दे दिया। तो चाची दी 200 रुपया, तो हम लोग पहले 40 रुपया पॉकेट में रख लेते थे, 160 रुपया का हिसाब उनको। तो पूछती थी कि अरे गोभी कैसे दे ले बाबा, ज्ञानती के बाद से पूछती थी ना ना, इससे पहले पूछ ले, हम लोग से पूछने के बाद मुझे यही बोलता था। तो हाँ 40 दिया है। तो बोलती थी का अर्जुन बाबू तो बोल रहा हल्थिन कि गोभी आज 20 रुपया। तो बोलता था बूढ़ी तुम बहुत बकवास करती हो, कि लो अपना पैसा इतना बचा है। 40 रुपया हम लोग लेते थे, हम लोग 6 बजे चल जाते थे बोकारो क्लब। हम लोग कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हम बड़ी इंटरेस्टेड थे सब्जी लाने में, इसीलिए कि पैसा मारेंगे। और इसके बाद आज ही हमें निकलना तो हमें 11 बजे तक ही था, दिल्ली के लिए नहीं। हमें आज जो हमारे दूसरे फ्रेंड हैं उनके घर निकलना था, जिनसे आप ऑलरेडी पहले मिल चुके हो। तो पहले से ये प्लान सेट था बिल्कुल कि जब हम यहाँ आएंगे तो आधा टाइम यहाँ रुकेंगे और आधा टाइम वहाँ रुकेंगे। तो उनके भी भैया के सुबह से फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे। सोचा तो था कि हम लोग 11-12 बजे तक निकल जाएंगे, बट ऐसे पूजा का दिन होता है और आप थोड़े टायर्ड भी होते हो, और ऊपर से इस टाइम से मेरी तबीयत जो ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी, इसीलिए निकलते निकलते ना 2:30-3 हमें बज गया था। आते हैं। हाँ, वो कहाँ गया? मोबाइल ले लिया दोनों, बाबू का और मेरा अपना मैंने लिया। कल आएगा तब देंगे। अच्छा अभी नहीं आया? कह रहा है 50 ठेकुआ पैक कर देना। 50? हाँ 50 आप ठेकुआ पैक कर दीजिए। दूसरा बाबू कंताप से बड़ा बहुत अच्छा लगा हमको आके। हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कहीं और आए। अरे बेटा तब अपन घर हमको ऐसा ही लगा कि हम अपने घर में, सही में कह रहे हैं। और सभी लोग हम सोच रहे थे कि हम तो कभी मिले नहीं थे आप लोग से, तो मन में हम यही सोच रहे थे पता नहीं जैसे कैसे रहेंगे अनजान एकदम, पर हमको लगा ही नहीं कि हम कहीं और हैं। सही में बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी मौका मिले तो आइएगा दिल्ली में ना, ज़रूर हम लोग भी आएंगे, कोशिश करेंगे फिर। अरे भाई बहुत बैग हो गया ना भाई, मैं नहीं खाऊंगा ना बेटा, मेरा पेट बहुत हो गई है, बहुत तगड़ी वाली। हाँ क्या चिकन बनाते हैं बढ़िया। हाँ चिकन का कुछ नया देखना रहता है ना। हाँ चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। और अभी हम यहाँ से निकल गए, भैया ही हमें छोड़ने के लिए गए थे और उनकी गाड़ी में हम लोग जा रहे थे। और इस समय मेरी हालत इतनी ख़राब थी, फ़ीवर जो था वो तो था ही, लूज़ मोशंस भी स्टार्ट हो गए थे और वीकनेस तो इतनी थी जैसे कि किसी ने शरीर से खून निकाल लिया हो। अरे गोलगप्पे इसको खाना, चलो चलो खिलाइए। गोलगप्पा वहाँ के से गोलगप्पे से अलग है। ये देखिए, अरे हम लोग भैया खाना चाहिए। समोसा खाते हैं, ठंडा समोसा दिया था जो कि गरम नहीं खाओ। वो आपका देखे ब्लॉग में। हेलो। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बीच का और आने का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, बैगेज भी बहुत सारे थे, तो फटाफट यहाँ पर आए। और ये भैया से तो आप मिले ही थे, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर आए थे, तो बस यहीं पर हम आए हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं। जो बाकी का हमारा टाइम है वो यहाँ हम लोग स्पेंड करेंगे। और जैसा कि हमने बोला था ना, हम 11-12 बजे निकलने वाले थे, तो भैया ने उसी हिसाब से बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे। सारे एग्जीक्यूट हो जाते अगर मेरी तबीयत ख़राब ना होती, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर गए थे, तो वो आगे मैं दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर सा भैया ने घर बनाया है, और आपको अगर टूर देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर डालूंगी। थोड़ा बहुत शूट किया है मैंने। ज़रूर डालेंगे, नहीं इसीलिए हम बोले थे कि सिद्धार्थ को पानी दे दो, पानी देना तो बढ़ेगा ना।
क्योंकि हमारा हो रहा है ये इंटरव्यू, बताओ तकिया कैसा जो बना? बनाया है कैसा ये भी लगा? गड़बड़ बना। उधर जाके मम्मी को थोड़ा बोले बहुत पीछे होना पड़ता है ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए तकिया। नहीं देखिए ये आपके इंटीरियर के साथ तो परफेक्ट मैच है। ऐसा नहीं है भैया, हम साफ करवाए थे अभी आए थे ना जब, उससे कुछ दिन पहले हमारी क्लीनिंग हुई है सोफे की। और हस्बैंड का सडनली मतलब आज क्या कल ही उनका काम आ गया था, छठ के टाइम ही थोड़ा सा ऑफिस से लैपटॉप लेकर आए थे, इसीलिए क्योंकि बोल करके भेजा था कि काम आ सकता है। कुछ 1-1.5 घंटे का काम उनको आया था, तो वो अभी आराम से बैठ करके कर रहे हैं और हम लोग इधर बातें कर रहे हैं। जैसे कि दौड़ते दौड़ते 1 महीने से दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, कहीं स्टॉप ही नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है दौड़ती बस दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँची हूँ। हम लोग के साथ भी वैसा ही था। हम लोग स्पेन जा रहे थे जो अभी, मतलब 15 दिन पहले से हम लोग तैयारी स्पेन नहीं जा रहे थे, ग्रीस जा रहे थे। स्पेन वहाँ जाके भी आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। हाँ, वहाँ पे भी पैर में जैसे कि चक्कर लग गया हो। हाँ एकदम मतलब कि थकना मना है वाला कहानी था कि बस चलते रहिए। बुरी तरीके से थके हुए हैं, लेकिन फिर घूमना भी एक काम है, लेकिन मतलब नहीं तो इसको चिकन रसाला, चिकन अमृतसर सब वो से कुछ चिकन अमृतसर नहीं जानते बगल में सही में खाना। नहीं वहाँ मछली नहीं मिलता होगा आपको दुकान में। यहाँ पे ताजा मछली बहुत अच्छा ताजा मिलता है। फिश कालिया खिलाएंगे तो पापा पे आपको मछली बस फिश बनाना आता है। हाँ। मतलब ये खा नहीं पाएगा। कुछ रेसिपीज बताइएगा और चिकन उसका फिश का नाम बताइएगा। हस्बैंड का थोड़ा सा काम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने जलपान किया जिसमें था भूजा था, और यहाँ का मतलब एकदम देसी वाला भूजा खा के मज़ा आ गया, बहुत टाइम बाद खाया इसको। और वहाँ भी मिलता है, गांव में भी मिलता है ये वाला भूजा, लेकिन इस तरीके का नहीं मिलता है, वो थोड़ा अलग प्रिपरेशन होता है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया भैया ने प्लान किया हुआ था, यहाँ का कोई एक फ़ेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर उन्होंने प्लान किया था कि डिनर वहीं करेंगे। तो मेरी तबीयत तो थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन उस टाइम क्योंकि फ़ीवर उतरा हुआ था और तुरंत ही फ़ीवर आया था, तो मैं उतना जज नहीं कर पाई और हम लोग चले गए। तैयार हो गई, सब लोग तैयार हो गए और हम लोग सिटी टूर है। हाँ सिटी टूर है। सिटी टूर, चलो सिटी टूर तो ये मेरा ले इजी लो। बाय ट्रिप है। इसको बोलो ये कंघी तो कर लेता। स्मार्ट है। इस वहाँ हट के आएगी। ये बहुत भैया, इसको कुछ भी पहना दो आप, ये टांग के बस चल देता है। बोलो चलो सुबह सुबह का उठा हुआ है, गोलगप्पे मिलेंगे बेटा, क्यों इतना तुम परेशान हो रहे हो? आज कुछ मौसम भी ऐसा था ना कि सुबह से मेरा माथा भी पकड़ा हुआ है। सुबह से माथा तो हम लोग- कल ऐसा माथा दर्द कर रहा था, परसों सॉरी जिस दिन आए थे ना उस दिन सोए कहाँ, नींद हुआ ही नहीं। कल परसों आपने टैबलेट खाई, कल मैंने खाई। वैसे अच्छा। बिहार का फेमस डालोगे तो क्या? हम तो वो सुने कि इतना मारेंगे कि गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा मतलब हैवी। हाँ अच्छा हाँ बिहार का ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एक गाना भी तो बना है लगता है उसपे। कि एकदम सीधा हाँ, चौड़ा वाला बात। हाँ नहीं नहीं गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, कुछ गाना बना है गर्दा पे। नहीं बने हाँ हुए हैं। एक बना है गर्दा पे, हम बता रहे हैं। गर्दा उड़ाएंगे। मतलब आपका शॉप यही हुआ बंद ना? हाँ नीचे में है। है ना नीचे। और फैक्ट्री कहाँ है भैया? फैक्ट्री हजारीबाग में। ये ऊपर जो है कल लेकर के आएंगे यहाँ पर। चास का आनंद लो। चास नाम चास गजब पड़ा भाई। चास इसलिए कि बंगला में चास का मतलब होता है खलिहान। नेता मतलब विद्वान आदमी का सुन। चास का मतलब बंगला में होता है खलिहान। हाँ खलिहान वो जगह है जहाँ पे धान कटने के बाद रखा जाता है, अच्छा। फिर वहीं पे उसको फिर धान को उसके क्रॉप से अलग किया जाता है। हाँ। ये सारा सिस्टम खलिहान में होता है, उसको बंगला में कहते हैं चास। अच्छा अच्छा तो ये मतलब area बंगला का वर्ड है खलिहान। बेसिकली। हाँ ये बंगला का वर्ड है। शुरू में जब बिफोर इंडिपेंडेंट, हाँ ठीक है, ये बंगाल क्षेत्र में ही आता था। अच्छा फिर बाद में फिर बिहार में आया। इसका एक बगल का डिस्ट्रिक्ट है वो पुरुलिया, जो आज भी बंगाल में ही है अच्छा। ना। आपको पुरानी घर दिखाएंगे। अच्छा ये सेक्टर 4 हो गया।
यहाँ तो मैं बहुत बार आई हूँ, सिटी सेंटर। हाँ तो यहाँ तो बहुत बार आई हूँ। साड़ी, कपड़े, बाबू के कपड़े। तो ये हमारा लिट्टी चोखा यहाँ का फेमस है। अभी हम लोग हैं बोकारो सेक्टर 4 में, मेन मार्केट यहाँ का ना। हाँ। आज आप एकदम लग रहे हो हीरोइन की तरह। बटर चीज नहीं है, सही में अच्छी लग रही है तुम्हारी मम्मा। ये बटर ना चीज, ये घी है। घी है। तुम नहीं खाओगी बेटा? क्यों? तुमको चखा थोड़ा सा टेस्ट कर लो। अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कर लो। चोखा और ये चोखा। सिद्धार्थ सो गया मेरा बच्चा, इतना थका हुआ था, सुबह 4 बजे का उठा हुआ है, सो गया। हाथ बात करो। हाथ इतना लंबा इधर लेके आओ। कैसा? हम तो वहाँ पे बनाया वीडियो, बड़ा देख के हमको पत्ता में जो दिया ना, खाने में कुछ और हो गया। एकदम बढ़िया टेस्ट है। सच्चिदानंद हाथ धुला रहा है अल्लाह के। वाह भाई, मान गए। लड़का बहुत सामाजिक है। सामाजिक है। सिद्धार्थ सो गया। सोने दो। क्रेटा में बैठ के लिट्टी खा जा रहा मस्ती में है। पेट खराब है। पेट खराब है फिर भी कर लो बार बार। दर्द भी होता है पेट। तो मत खाओ, हमको दे दो फिर। नहीं जूठा नहीं। जूठा नहीं भैया आपके हाथ में छूटता नहीं था। अरे नहीं छूटा भैया, बहुत मुश्किल से छूटा है। हम इसको बोले अच्छा का तो मजाक बोले, अरे भाई। हाँ हमको विश्वास। और पता है छाती तक गमछा लपेट लेते थे, ऊपर बनियान भी नहीं। पेट के ऊपर चढ़ा के वो सीन अभी भी याद है हमको। अरे वैसे तो हम भी पहनते हैं। घर में घूमते रहते तो मेरे को देख देख के। तुम भी पहनता था यार, तुम भी तो पहनता था। देखिए वो तो नहाते वक्त हम ऐसे नहीं पहनते थे भाई। हाँ तुम थोड़ा सा नहाते वक्त ही पहनते हो तो अजीब लगते हो। इसका तो परमानेंट था, घर आते के साथ बस वो पतला वाला लाल कलर का गमछा था। हमको वो पतला वाला सही कहा। जो भी ये थोड़ा सा मार्केट है। अब थोड़ा सा नहीं रही, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। देखो कितना भीड़ है रे भाई। बोलते ना कल गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिला। हाँ तो इतना भीड़ रेगुलरली रहता है कि ये पर्व को लेके? पर्व को लेकर भी है और जनरली रहता है। हाँ शाम में ना बहुत रहता है। नहीं भैया ने पहले पूरा सिटी टूर करवाया, मार्केट जितनी भी थी वो दिखाई, हमने लिट्टी खाई और एक जूस यहीं पे मिलता है, वो मैं शूट करना भूल गई, वो पिया था हमने। उसके बाद डिनर के लिए आए हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में, और सिद्धार्थ को इतना उठाना पड़ा है, बच्चा सो गया था और 4 बजे सुबह का उठा हुआ था, घाट पे गया था, और शाम होते होते ना तो इतनी गहरी नींद में था कि उसको उठाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट उठाना पड़ा बिकॉज़ एकदम हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे। और फिर यहाँ पे आके हमने यहाँ पे किया अच्छा सा यमी सा डिनर, और उसके बाद फिर हम घर गए। डिनर मतलब मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, थोड़ा बहुत 4-5 बाइट मैंने सारे खाने में से थोड़ी थोड़ी ली होंगी, लेकिन यहीं बैठे बैठे मुझे दोबारा से फ़ीवर हिट कर गया। दोपहर में आया था तो मैंने मेडिसिन ले लिया था, मुझे ऐसा लगा कि मे बी जल्दी उठे हैं, सुबह टाइम पे टाइम नहाया है, तो उसकी वजह से होता है ना, कई बार थकावट की वजह से आपको एक आध बार फ़ीवर आ जाता है।
और स्टमक भी थोड़ा डिस्टर्ब था, बट मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाई। अभी यहाँ पे ये डिनर के टाइम पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी कि जाके फिर मेडिसिन लानी पड़ी। बगल में ही मेडिकल शॉप, वहाँ से मेडिसिन और थर्मामीटर वगैरह मैं लाना भूल गई थी इस बार, हमेशा रख लेती हूँ, इस बार भूल गई थी तो वो लिया। और फिर डिनर वगैरह करके हम यहाँ से निकले और मैं सीधा एज़ इट इज़ बेड पे जाके पड़ गई थी। ना मैंने कपड़े चेंज किए, ना मैंने कुछ रिमूव किया, ऐसे कि ऐसे मैं जाके लेट गई थी। बिकॉज़ फ़ीवर था, वीकनेस तो ज़बरदस्त लेवल की थी, मतलब एकदम इतनी वीकनेस मुझे इस फ़ीवर और इस वजह से हुई है ना कि मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ इस चीज़ से। बोकारो में ऐसे ही सजाता है हमेशा, चक चक मार रहा है एकदम। ये तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है यार, यहाँ का छठ तो देखने लग रहा था यार, है ना? अच्छा वो इधर से ले आया यार। सामने देखो, सामने सामने देखो। पंखा चल रहा है बाबू। एग्जॉस्ट फैन है। और आज के दिन में भी हमारी खूब सारी घूमघाम हुई और बहुत हैपनिंग डे था। सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया था और रात के 9-10 बजे तक बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी अगर तबीयत को हटा दें तो बहुत अच्छा दिन था। और बस चलिए फिर इस वीडियो में और क्या ही इंक्लूड करूँ, मैं बहुत चीज़ें शूट करी हैं वहाँ पर जाके, तो वो आपको तो धीरे धीरे देखने को ही मिलेंगी। वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो गई और मेरा मुंह देखिए कैसे लटका हुआ है एकदम। मैं ना एकदम प्रे कर रही थी जल्दी लिफ्ट आए, जल्दी मैं ऊपर जाऊँ ताकि मैं सो पाऊँ, इतना ज़्यादा मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था फ़ीवर की वजह से। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।